अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं कि मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कल गुलाम गौस साहब से बात किया, गुलाम रसूल बलियावी साहब से मीटिंग की है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द HRD मंत्रालय से जो है लेटर का जवाब आ जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो पिछले तकरीबन 10 दिनों से काफी हल्ला गुल्ला शोर शराबा करते हुए नजर आ रहे हैं और नई कमेटी बनाई गई है और उसका मकासद जो भी है काम होना चाहिए। सभी की यही ख्वाहिश है, जितने भी उम्मीदवार उर्दू ग्रेस पास के हैं सबका यही ख्वाहिश और चाहत है कि काम होना चाहिए, सभी लोग एक साथ मिलजुल के काम करें और काम को पाए तकमील तक पहुंचाएं। तो आज के इस वीडियो में मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने क्या कहा है तो आज के वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। दोस्तों, 3 जुलाई को जैसा कि पता है कि धरना प्रदर्शन किया गया मुफ्ती हसन रजा अमजदी की सदारत में और हालांकि वहां पे ज्यादा तादाद मौजूद नहीं थी, फिर भी धरना सफल रहा और उसके बाद कहकशां परवीन ने राज्यसभा में उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवारों की आवाज को बुलंद किया और मजीद सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। कल गुलाम गौस साहब, जो प्रोफेसर गुलाम गौस साहब हैं, उनसे बातें हुई और गुलाम रसूल बलियावी साहब से लगातार मुफ्ती हसन रजा बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके वो HRD मंत्रालय से लेटर का जवाब मंगाया जा सके। और इधर एक्शन कमीशन ने जो है 23 जुलाई को धरना रैली प्रदर्शन करने की तारीख का ऐलान किया है। ऐसे में जितने भी सदर हैं जो शुरू से अब तक उर्दू ग्रेस पास में रहे हैं, सभी से गुजारिश है कि अगर सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और इस रैली धरना को अगर कामयाब और सक्सेस करना है तो सबका साथ आना जरूरी है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उर्दू ग्रेस पास, तो चाहिए कि सभी ये आखिरी और अंतिम मौका जान के हजारों हजार की तादाद में पहुंचें। जब तक हजारों हजार की तादाद और संख्या में नहीं आते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तब तक काम होना मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि मुफ्ती हसन रजा अमजदी जो है रैली के ताल्लुक से क्या कहते हैं। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी को। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। पूरे बिहार के उर्दू TET ग्रेस पास उम्मीदवारों, बिलखुसूस ग्रुप के भाइयों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ग्रुप में वावेला, हंगामा, शोर शराबा, बुरा भला बोलने का दौर क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? मैं पूरे बिहार के और ग्रेस पास जो उम्मीदवार है बिलखुसूस ग्रुप में, उन लोगों से ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। आज आप खुल करके बोलिए ताकि उन बातों का आप जवाब ले सके। मैं लगातार 2-3 दिनों से ग्रुप में देख रहा हूं, ऑडियो को सुन रहा हूं, मैसेज को पढ़ रहा हूं। बिलखुसूस उन लोगों से गुजारिश करता हूं जिनकी जबान कंट्रोल में नहीं है, जो बढ़ चढ़ करके बोलना जानते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं उसका इलाज बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। आपका रिजल्ट है, आप जहां जाएं, क्या करें नहीं करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और पूरे बिहार के उर्दू TET उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करता हूं, आप हसन रजा की बात हरगिज मत सुनिए और आपको जो मन करे, जैसा मन करे, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं किसी को मैं रोकने वाला नहीं हूं और मैं रोक भी नहीं सकता हूं और मैं रोक भी नहीं रहा हूं। और आज मैं खुल करके बोल दे रहा हूं, जो 23 तारीख की जो रैली के बारे में जिन भाइयों ने, जिन बुजुर्गों ने और जिन लोगों ने ऐलान किया है, बहुत ही अच्छी बात है। आप रैली कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं। हसन रजा आपके रैली को और हसन रजा आपके धरना को नहीं रोक रहा है। शौक से आप रैली करें, शौक से आप धरना करें और शौक से पूरे बिहार के उम्मीदवार आप उसमें शामिल हो सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रोक टोक कहीं कुछ भी नहीं है। और आज के बाद से ग्रुप में किसी का गाली भरा और बुरा भला अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग या मैसेज आ गया तो ये समझ जाएगा हमसे खतरनाक और हमसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा।
हमने आज तक के पूरे उर्दू टीटी ग्रुप में खिलाफ किसी का नहीं किया, बाय नेम किसी का खिलाफ नहीं किया मैंने। जबान पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए, और आपको जिसके धरना और रैली में शामिल होना है वो आप बिल्कुल शौक से कर सकते हैं। हसन रजा की तरफ से फुल इजाजत है। पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवार हसन रजा की बात नहीं माने। मैं गुजारिश करता हूं कि जिन भाइयों बहनों और जिन लोगों ने ऐलान किया है वो शौक से धरना और रैली कर सकते हैं। हसन रजा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। मैंने मुकम्मल और शौक से मैं खुल करके मैंने इजाजत दिया कि जाइए आप धरना कीजिए, रैली कीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं है। हसन रजा की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और खबरदार इस बात की कि अगर अब और इस वक्त से लेकर के किसी का बुरा भला एक दूसरे को ऑडियो या रिकॉर्डिंग या मैसेज नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मुफ्ती हसन रजा अमजदी, जो उर्दू ग्रेड पास अभ्यर्थियों के जो व्यवहार है उससे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नाराज़ होने की बात भी है कि जो बंदा शुरू से अब तक जब तमाम लोग नाउम्मीद हो चुके थे, उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे हालात और वक्त में हुकूमत से मुकाबला किया और डट के काम यहाँ तक पहुँचाया कि आज HRD मंत्रालय तक लेटर पहुँचा है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर जल्द से जल्द वो लेटर आ जाएगा। ऐसे में वैसे इंसान को गालियाँ दी जा रही हैं, फ्रॉड न जाने किन किन नामों से पुकारा जा रहा है, उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं। ऐसे में इंसान का गुस्सा आना लाजमी है। जैसा कि आपने ऑडियो में सुना, मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि 23 तारीख जिन लोगों ने ऐलान किया है उसे उनका कोई सरोकार नहीं, वो किसी को मना भी नहीं करेंगे कि आप ना आए, आप शौक से आए, और उन्होंने इस अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो दोस्तों आज की ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त शहजाद अहमद, दुआओं का तालिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।